अरिथमेटिक परमुटेशन पर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रमचय बोलते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि इसका मतलब मीनिंग होता क्या है। यदि हम इसे समझना चाहें कि परमुटेशन मतलब होता क्या है, मतलब क्रमचय मतलब क्या होता है, और कॉम्बिनेशन मतलब समझना चाहें कि संचय मतलब होता क्या है, तो हम जैसे ही हम इसका नाम बोलते हैं कि क्रमचय मतलब किसी भी अंक हुआ या कोई से भी अंक, जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे कि हमने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, ये एक संख्या दी गई है आपको, ठीक है, इसको व्यवस्थित करना, आप इसको कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब और इसके थ्रू 4 अंकों की और कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, उसे आप क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे आप बोलेंगे क्रमचय, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मतलब संचय किसको बोलते हैं, संचय मतलब इकट्ठा करना, क्या, इकट्ठा करना। तो संचय मतलब कितने तरीकों से इकट्ठा किया जा सकता है, मतलब संभावनाएं इसमें सारी आ जाएगी कि आप कितने, क्या क्या संभावना है कि आप इसको ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं, फूलों को ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं, या किसी भी चीज़, मतलब इंसान है या फिर वो गाय पत्ते वगैरह आ जाते तो आप उनको किस तरीके से, या 8 महिलाएं हैं तो उनमें से 5 बच्चे 3 बच्चे हैं तो उनको 3 बच्चे होने की क्या संभावना है, मतलब इकट्ठा करने की तरीके कुल मिला के यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं, और यहाँ पे व्यवस्थित करने की संभावनाएं सारी आ जाती है कि कितनी संभावनाएं हैं। तो कभी भी सवाल में आपको संभावनाएं या हो सकता है, मतलब किए जा सकते हैं, मतलब संभावनाओं का बोध होगा, तो वहाँ पे आप कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। और जहाँ भी व्यवस्थित करने का बात आएगा कि किस किस हिसाब से हम इनको जमा सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, क्रमचय का या परमुटेशन का उपयोग करेंगे। आइए जाने अब परमुटेशन में होता क्या है, किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है आपको जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों में यूज होती है, जिसका हम बोलते हैं क्या दोस्तों, फैक्टोरियल। क्या, फैक्टोरियल। एक तो उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं और एक ऐसे एल, जिसके अंदर आपको मान लो यहाँ पे इसको कैसे व्यक्त करेंगे, एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो ये दोनों साइन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों साइन काहे के हैं दोस्तों, फैक्टोरियल के हैं। किसके, फैक्टोरियल के। जैसे कि हम यदि इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि भैया फैक्टोरियल को हल कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, आप कोई सी भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैंने कोई सी संख्या ले ली 3 का फैक्टोरियल मेरे को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के फैक्टोरियल मतलब कि 3 का मेरे को कहाँ तक ले जाना है, 1 तक। या फिर आप क्या बोल सकते हो, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n-1, ठीक है, फिर n-2, फिर n-3, फिर डेड कहाँ तक चल गए, ये 3 to 1 तक एंड, जहाँ तक एंड सो ऑन, जहाँ तक आप एंड नहीं हो जाते, मतलब आपका एक नहीं आ जाता, वहाँ तक आपको सो ऑन करना है, ठीक है, अंत तक जाना है, कहाँ तक, 1 तक। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपका फैक्टोरियल चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे मान लो 5 आ गया, तो आपको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को हमने कैसे सोल्व किया, घटते क्रम में आप चले गए और कहाँ तक जाना है आपको, 1 तक, और सभी संख्याओं को क्या कर देना है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका फैक्टोरियल ऐसे सोल्व होगा। अब आते हैं, एक तो ये फैक्टोरियल की बात होगी किन में, इन दोनों में, ठीक है। तो यह हमने अभी चर्चा कर ली किस चीज़ की, फैक्टोरियल की। अब इसके आगे बात करते हैं हम परमुटेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इसके कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परमुटेशन को बोलते हैं व्यवस्थीकरण। तो आप इसे, जैसे कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा कि पी से स्टार्ट है, तो हम इसे किस संकेत से डिनोट करते हैं, आप पी से डिनोट करते हैं, और इसको कॉम्बिनेशन को किससे करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको एन वस्तुएं दे रखेगी, उनको आपको विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करते हो, जो तरीके रहते हैं उनको आप आर से डिनोट कर सकते हैं, या एन एम आपको जो उचित लगे वैसे आर से डिनोट करते हैं, किसको, तरीकों को, कि कितने तरीकों से व्यवस्थित, जैसे एन वस्तु हैं, इन्हें आर तरीकों से व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो कितने मतलब कि तरीके, तो आप ये जैसे कि एन पी आर, ये आपको दिया रहेगा कि एन तो वस्तु है, एन किसको संबोधित कर रहा है, यहाँ पे वस्तुओं की संख्याओं को, और यहाँ पे कितने तरीकों से व्यवस्थित करना है, मतलब अपने पास में कितने प्लेस हैं वो आपको कहाँ रखना है दोस्तों, इस आर की जगह पे रखना है।
तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा ऊपर n फैक्टोरियल और बटे में क्या आएगा दोस्तों n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपको 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या दी गई है, आपको इसको व्यवस्थित करना है। किस किस को व्यवस्थित करना है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे इस 2 और 4 को किस स्थान पे, जैसे कि चलो ठीक है, इससे थोड़ा सा अपने को ऑर्डर लगेगा समझ में आना। यहाँ पे हम नॉर्मल देखते हैं कि 8 आपके पास में महिला या पुरुष है, ठीक है, उसमें से 8 पुरुषों को कितने तरीकों से, 3 तरीकों से अपने को व्यवस्थित करवाना है। कितने तरीकों से दोस्तों, 3 तरीकों से व्यवस्थित करवाना है। तो कैसे व्यवस्थित उनको सीटिंग करवाएंगे, कैसे उनकी सीटिंग बिठाएंगे, तो कैसे बिठाएंगे, यहाँ पे 8 हो गया n का मान और r का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या खोलना है, 8 का फैक्टोरियल खोलना है और यहाँ पे n माइनस क्या है r, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, 8 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 मतलब 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम जैसे ही आगे सोल्व करते हैं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से दोस्तों 5 फैक्टोरियल अपना क्या हो जाता है, कट जाता है, क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचता है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कैसे सोल्व करना है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको क्या है कि टोटल जो नंबर ऑफ महिला या पुरुष से कोई से भी अंक वगैरह आपको दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, वो देखना है। और आपको कितने तरीकों से उसने बोला है कि 2 तरीके से, मतलब कितने प्लेस है या कितने तरीकों से आपको बिठाना है, वो आपको कहाँ रखने हैं, यहाँ पे, वो उसका किसका मान रहता है, ये आर का मान रहता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसको सोल्व कैसे करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 8p3 को आपको सोल्व करना बता दिया है। ठीक है, अब अपन जब क्वेश्चन में आएंगे तब अपन इसको सोल्व करेंगे। अब जैसे मान लो अपन एक और बार सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि 5 यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब जैसे मान लो इसको मिटा के थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास में 5 आ गया, 5p2, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे n का मान कितना दे दिया आपके पास में 5, तो यहाँ पे क्या सोल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या लिखोगे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसे कैसे सोल्व करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लिख दिया, क्योंकि आपके पास में 5 माइनस 2 कितना हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो उसको क्या दिक्कत है, उसको आगे सोल्व करने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब 5 कितना आ गया आपके पास में आंसर, 20 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आ रही ना बात समझ में। तो आपको परमुटेशन का जो फैक्टोरियल वगैरह रहते हैं उसको ऐसे सोल्व किया जाता है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहता है वो समझ लीजिए। अब यहाँ पे तो परमुटेशन का तो फॉर्मूला ये हो गया। अब जो कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि भाई यदि मेरे को आपने ऐसा चुना, ठीक है, कैसा चुना, इसी के फॉर्म में यहाँ पे p था, यहाँ पे c हो गया। यदि आप मुझे ऐसा चुनते हो तो आप मुझे कैसे सोल्व करोगे, आप मुझे ऐसे सोल्व करोगे। n माइनस आर का फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों, पर ये जो r रहता है ना, ये इसका एक और फैक्टोरियल वो छोड़ के जाता है। आ रही ना बात समझ में, मतलब कि यहाँ पे r का फैक्टोरियल भी आपको लिखना पड़ेगा। n माइनस आर फैक्टोरियल तो रहता ही है, साथ में एक और फैक्टोरियल किसका छोड़ के जाएगा, वो जिसके साथ में रहता है उसका। जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे सोल्व किया कितना, वही 5c2 यदि अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना जाता है 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या जाता है आपके पास में, ये फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और ये 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे है और मल्टीप्लाई में 2 का फैक्टोरियल आपके पास में है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपके पास में क्या मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इससे ये कट जाएगा और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो दोस्तों आपके पास कितना आंसर आ जाने वाला है, 10 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये परमुटेशन में यहाँ पे r नहीं होता है फैक्टोरियल, पर यहाँ पे r फैक्टोरियल आपके पास में कॉम्बिनेशन में होता है। आपको इतना सा इनके फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आज हम जो पूरी बात करने वाले हैं वो परमुटेशन पे करने वाले हैं। इसके अगले जो हम क्लास लेके आएंगे उसमें पूरा कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे और जो भी परमुटेशन के क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे स्पेशल, सारे हम उसी प्रैक्टिस क्लास में ले आएंगे। ठीक है,
अभी हम बात करते हैं किस पे, परमुटेशन पे। तो परमुटेशन में व्यवस्थित करना, हम सबसे पहले किस संख्या को, किसी चीज़ों को, किन चीज़ों को व्यवस्थित करना सीख लेते हैं दोस्तों। तो आइए किस किस को जैसे कि आपको एक नंबर दे दिया, फिर एक वर्ड दे दिया, जैसे कि भोपाल ले लीजिए, ठीक है, भोपाल ले लिया अपन ने, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ से इससे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके पास में एक नाम दिया हुआ है, अब नाम से रिलेटेड हम सारी जो भी व्यवस्थितकरण है, नाम हुआ, नंबर हुआ, इससे रिलेटेड सारी रिलेशनशिप अपन क्रमचय वाली, परमुटेशन वाली आज खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, आपके पास में एक नेम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इसको परमुटेट करना है कि भैया इस भोपाल को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि आपको उसने डायरेक्ट बोल दिया, एक भोपाल नाम दे दिया और इसको क्या बोला है उसने कि आप इसे कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप प्लेस गिन लीजिए। ये तो ये कितने प्लेस हो गए दोस्तों, 6 प्लेस हो गए। कितने प्लेस हो गए, 6। तो आपको नॉर्मल, यदि उसने स्वतंत्रता पूर्वक बोला है कि स्वतंत्रता पूर्वक आप भोपाल को कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है, 6 का फैक्टोरियल। किसका फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल दोस्तों आप कैसे ओपन करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और आपको पहाड़े भी आना चाहिए, 6 × 5 = 30 और फिर 3 × 4 = 12 होता है 120, 120 भारतीय 36, 36 दूना कितने हो जाते हैं दोस्तों, 720। तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर, ठीक है। ये हो गया स्वतंत्रता पूर्वक। यदि आपको भोपाल को व्यवस्थित जमाना है तो आप कितने तरीकों से जमा सकते हैं दोस्तों, 720 तरीकों से जमा सकते हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ी सी हम अगली चर्चा कर लेते हैं कि ये तो हो गया पहले नंबर का सवाल कि भोपाल को स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्थित जमाया गया। और यदि अब मैंने बोल दिया कि भोपाल का जो ये बी है स्टार्टिंग का, इसको मैंने क्या कर दिया दोस्तों, फिक्स कर दिया, उसकी जगह पे बोल दिया हैंड्स अप, वहीं खड़े रहना, हल्ला मत। तो अपन ने इसको क्या कर दिया कि फिक्स कर दिया है। तो पहले प्लेस पे यदि मैंने इस भोपाल को फिक्स कर दिया है तो आपके पास में कितने प्लेस बच गए, BHOPAL, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने किसको फिक्स किया है, मैंने बी को यहाँ पे क्या कर दिया है दोस्तों, फिक्स कर दिया है। जब मैंने बी को फिक्स कर दिया है तो आपके पास में अब कितने प्लेस रह गए हैं जमाने को, 5। कितने रह गए हैं, 5। तो आपको नॉर्मल किसका फैक्टोरियल निकालना है, 5 का फैक्टोरियल। ये आप एकदम याद भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि आपको आता है डायरेक्ट फैक्टोरियल का मान तो आपके क्वेश्चन से इजी से फटाक से सॉल्व हो सकते हैं। तो कितना जाएगा, 5 × 20, 20 × 60 दूना 120। कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे निकल के, किसका मान निकल के आया है, ये आ गया अपना 5 को फैक्टोरियल का मान 120। मतलब कि हम भोपाल में यदि बी के प्लेस को फिक्स कर दें तो आपके पास में कितने प्लेस बचते हैं, 5। तो इन 5 ही प्लेस को आप क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो उसके तरीके आपके पास में क्या निकल के आ गया दोस्तों, 120। चलो अगली हम बात कर लेते हैं। यदि मान लो कि अगली यदि चर्चा करें तो बी एक बार फिक्स कर लिया, अब मैंने फिक्स कर लेता हूं किसको, एल को, ठीक है। यदि मैं एल को भी फिक्स कर लेता हूं, मेरे पास में जो पहला वर्ड है कौन सा, भोपाल का, BHOPAL, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले वाले को, इसको भी मैंने फिक्स कर लिया और इसको भी मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। यदि मैं दोनों प्लेसेस को मैं फिक्स कर लेता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आने वाला है, आइए देखते हैं क्या निकल के आने वाला है। जब मैंने दोनों प्लेसेस को फिक्स कर लिया तो मेरे पास में दोस्तों कितने प्लेस फिक्स हो गए हैं, 2। अब मेरे पास में कितने प्लेस बचे हैं, 4 प्लेसेस बचे हुए हैं। तो 4 प्लेसेस के लिए कितने फैक्टोरियल कर लूँगा, 4 फैक्टोरियल में कर लूँगा। अब ये दोनों तो आपके पास में क्या हो गए हैं, फिक्स। क्या हो गए दोस्तों, ये आपके पास में क्या हो गए हैं, फिक्स। तो क्या आप इन दोनों को भी इधर उधर पलट सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको इन दोनों को क्या रखना है, एज अ फिक्स रखना है। तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आएगा, 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 × 12 दूना 24 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहले है और लास्ट वाले की भी ये फिक्सिंग वाली बात हो गई कि इनको आपको फिक्स ही रखना है, ठीक है। पर यदि आपके पास में जैसे घुमा फिरा के यदि उसने बोला कि बी और एल को, ठीक है, पहले और लास्ट स्थान पर फिक्स तो किया गया है, पर ये नहीं बोला है कि बी पहले ही फिक्स किया गया और एल लास्ट ही फिक्स किया गया है। तो आपको उस कंडीशन में थोड़ा सा
आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एकदम फिक्स कर दिया है, वो हल चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पर यदि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा और घुमा के क्या दे दिया जाए, ओनली लास्ट और पहले और लास्ट पे बी और एल ही हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बी और एल ही हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब बी और एल ही होंगे तो उस कंडीशन में 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेस पे और इस प्लेस पे, मतलब ये दोनों प्लेस भी आपस में आपके स्थान चेंज कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में आपके पास में यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों? निकल के 48, क्योंकि 24 तो इसका और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है दोस्तों। तो आपका आंसर कितना निकल के जाएगा? 48। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिक्सिंग वाली कंडीशन भी समझ में आई होगी। अब इसके आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वर व्यंजन वाली। ठीक है, ये तो हो गई इतनी फिक्स वाली। अब यदि बोल दिया जाए आपसे कि सभी स्वरों को, सभी स्वर, तो आपको सबसे पहले तो इंग्लिश वर्णमाला में, मतलब जो ABCD XYZ होता है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ये मालूम होना चाहिए कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो आइए हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो स्वर मतलब वोवेल दोस्तों क्या होता है? A, E, I, O, U। मतलब आपके पास में इंग्लिश वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5। और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? बाकी बच्चे जो 21 वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि सभी स्वरों को क्या कर दिया जाए? सभी स्वरों को एक साथ रखा जाए। ठीक है, रखा जाए। तो कंडीशन क्या घटेगी? तो कंडीशन व्यवस्थित कितने तरीकों से हम व्यवस्थित कर सकते हैं? तो सभी स्वर को यदि मैं साथ में रखता हूं तो मेरे पास कितने प्लेस है दोस्तों? 6 प्लेस है। ठीक है, अब इसमें से स्वर कौन कौन से हैं? एक ये वाला है और एक ये वाला है, मतलब O और A। ठीक है, उसके बाद में जो जो लिखा है आप उनको वैसे का वैसा ही लिख लीजिए, क्योंकि ये तो व्यंजन है। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मैंने साथ में रख लिया तो मेरे पास कितने प्लेस बचे? 1 2 3 4। कितने प्लेस बचे? 4 प्लेस और बचे। तो मैं इनको कितने डिजिट मानूंगा? मतलब इसको मैं मानूंगा 1 डिजिट। कितने? 1। और ये आपके पास में और कितने प्लेस है? मतलब इन दोनों को आपने 1 प्लेस मान लिया है, और 1 1 2 3 4 5। अब पहले 6 प्लेस थे, पर अब कंडीशन क्या घटेगी? है सभी स्वरों को एक साथ रखा जाए। तो सभी स्वर मतलब O और A मेरे पास में साथ में आ गए। तो कितनी प्लेस हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5। तो मेरे पास में मेरे को कितने फैक्टोरियल निकालना है? 5 का फैक्टोरियल तो मेरे को निकालना ही है। पर ये दोनों भी तो आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये आगे बैठ सकता है, ये पीछे बैठ सकता है, कोई रोक टोक थोड़ना है, कोई पकड़ के थोड़ना रखा है अपन ने उनको। तो जब ये दोनों भी अपने प्लेस चेंज करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई में और क्या कर देना है? 2 फैक्टोरियल कर देना है। यही आपका क्या जाएगा दोस्तों? आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अभी जस्ट अपन ने 5 का फैक्टोरियल का मान निकाला था, कितना आया था? 120। और 2 का फैक्टोरियल का आपको मालूम ही है 2 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाने वाला है दोस्तों? 240 आंसर निकल के आ जाने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे और थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी स्वरों की बात हो गई, अब हम क्या कर लेते हैं? व्यंजनों की बात कर लेते हैं कि यदि सभी व्यंजनों को साथ में रख लिया जाए। ठीक है, भोपाल के अंतर्गत क्या कर लिया जाए? सभी व्यंजनों को क्या कर लिया जाए? सभी व्यंजनों को साथ, मतलब एक साथ रख लिया जाए। ठीक है, एक साथ रखने पर कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? ठीक है, कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो आप यहाँ समझेंगे क्या, आपके पास में ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि सभी व्यंजनों को भाई मैंने एक साथ रख लिया, तो व्यंजनों को जब मैं एक साथ रखूंगा तो व्यंजन कौन कौन से हैं? बी है, एच है, पी है, एल है, ये है, और बाकी मेरे पास में और एक क्या है? ये स्वर है, वोवेल है। ठीक है, तो मेरे पास अब कितने प्लेस हो गए? 1 2 और 3। कितने प्लेस हो गए? 1 2 और 3। मतलब कि मेरे को कितने फैक्टोरियल की आवश्यकता पड़ेगी? 3 के फैक्टोरियल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। साथ में और कितने फैक्टोरियल? क्योंकि ये 4 भी बैठेंगे थोड़ी नहीं, ये भी, इनके भी हाथ पांव हैं, ये भी कूदेंगे इधर उधर। बोला नहीं मैं यहाँ बैठूंगा, ये लड़ेंगे चारों। तो अब ये चारों जब लड़ेंगे तो ये भी चारों अपने अपने स्थान चेंज कर सकते हैं। नहीं बोला नहीं मैं आगे बैठूंगा, फिर ये बोलेगा नहीं मैं आगे बैठूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। 4 भाई क्या 2 भाई में लड़ाई हो जाती है तो 4 4 हैं। ठीक है, तो अब ये छोटे बड़े सब आगे पीछे होंगे तो कितने फैक्टोरियल से मर्ज होंगे? व्यवस्थित होंगे 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि चारों हैं, चारों धम करेंगे तो ये होगा कितना? 4 फैक्टोरियल। तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं।
तो इसका आंसर कितना निकल के जाएगा, ये 6 36, 36 चुक कितना होता है दोस्तों 144, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने कौन कौन सी कंडीशन देख ली, सभी व्यंजनों वाली। ठीक है, यदि अब नहीं वाली कंडीशन आती है, कौन सी वाली, नहीं वाली, कि यदि सभी व्यंजनों को एक साथ न रखा जाए, तो न रखा जाए वालों में क्या करोगे दोस्तों, कि यहाँ पे रखा जाए वाली जब अपन ने निकालनी है तो न रखा जाए वालों में से जो टोटल कंडीशन अपने पास में आई थी, टोटल कंडीशन कौन सी आई थी, जब अपन ने 6 के 6 जमाए थे तो अपने पास में कितनी आई थी टोटल कंडीशन 720। तो टोटल वाली में से जो आई है एक साथ बिठाने वाली, वो आप घटा दोगे तो एक साथ नहीं बिठाने वाली आ जाएगी। मतलब कि आपने 120 में से 144 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में कौन सा निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 11 में से आपके पास में 4 गया तो 7, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 576। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये सभी व्यंजन ना रखने, ना साथ आए, साथ नहीं आएंगे, साथ नहीं आने वाली हो गई है। ये कौन सी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्थीकरण हो गई है, कि जब व्यंजन साथ में, ये वाली तो हो गई व्यंजन साथ में आने वाली, और ना आने वाली बोलेंगे कि कभी व्यंजन साथ में ना आए, सभी व्यंजन साथ में ना बैठे। तो जो सभी आई है उसमें से जो टोटल है, टोटल में से आप क्या घटा देंगे, आई वाले घटा देंगे, तो बचेगा क्या, नहीं आई वाली आपके पास में बचेगा। तो 576 आपका आंसर कौन सा वाली कंडीशन को जाएगा, इसके विपरीत वाली, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। ये हेड था भाई साहब, तो आपने टेल निकाल लिया। ऐसा का ऐसा ही स्वर वाले में भी कर लेंगे, वो स्वर वाले अपन ने क्या निकाल के लाए थे, जो भी निकाल के लाए थे इस टोटल में से आप घटा देना, तो आपको स्वर नहीं, यदि स्वर नहीं वाली हो जाए कि स्वर एक साथ ना बैठे, तो आप क्या करेंगे, इस 720 में से वो आई वाली घटा देना, जैसे हमने यहाँ पे करा, यह व्यंजन एक साथ बैठे थे, ठीक है, वो वाली हमने इसमें से घटा दी, तो व्यंजन एक साथ नहीं बैठेंगे, वही बचेगी और क्या है। ठीक है, अब अगली हम थोड़ी सी आगे चल के और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बात कि स्वर बैठते हैं साथ में, फिर स्वर नहीं बैठते हैं, ये सारी बात हो गई। अब आपके पास में जब आगे हम चलते हैं तो रिपीटेड आ जाता है, क्या आ जाता है, रिपीटेड आ जाता है। जैसे कि आप कोई सा वर्ड ले लीजिए, कोई सा भी, जैसे कि कोई सा नाम ले लेते हैं अजय, AJAY, ठीक है, अजय लिया। अब इस अजय को हमको व्यवस्थित करना है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित करना है। जब हम इसे स्वतंत्र रूप से व्यवस्थित करेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना प्लेस है, 4 प्लेस है। कितने प्लेस है, 4 प्लेस है। तो 4 के फैक्टोरियल से तो व्यवस्थित होगा ही, पर इसमें एक चीज घटना घट रही है, वो ये है कि रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। जब ये वर्ड आपका रिपीटेड है तो कितने वर्ड, कितनी बार है ये वर्ड, 2 बार है। तो यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कितने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे दोस्तों, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ जब मैंने 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करा तो इसको फैक्टोरियल अपन ने खोल लिया, ये 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल निकल गया, मतलब कट गया। आपके पास में आंसर कितना आ गया दोस्तों, 12 निकल के आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्लियर हुआ होगा। यदि अजिया हो जाता, मतलब कि 3 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो 3 के लिए क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल भागित 3 फैक्टोरियल। आप 4 नहीं है, सॉरी, कितने फैक्टोरियल थे, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल भागित 3 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाता। आ रही बात समझ में, आशा करता हूँ। क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि अभी अपन ने क्या समझा, यहाँ पे ये वाला ए नहीं था, तो आपके पास कितने वर्ड थे, 4। तो 4 वर्ड थे तो 4 फैक्टोरियल, कितने रिपीटेड थे, 2, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। अब मैंने मान लो अजय या कर दिया, इस ए को और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितने वर्ड हो गए, 5 वर्ड हो गए, 5 वर्ड हो गए। अब कितने रिपीटेड है, ए रिपीटेड है, कितनी बार, 3 बार, 3 फैक्टोरियल से उसका डिवाइड कर दिया, इजी आंसर आगे आ जाएगा आपका निकल के। जैसे आप फैक्टोरियल सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,